नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी वो बुधदेव के ऊपर चल रही है। हमारी जो चर्चा चल रही है बुधदेव पर चल रही है। बुधदेव 7 मार्च से अस्त हो जाएंगे और ये मीन राशि में 7 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि गुरु की राशि में जाएंगे। बहुत अच्छा स्थान प्राप्त हुआ इनके लिए, लेकिन 12वीं राशि में बुध को नीच माना जाता है। दूसरी बात यह है कि बुध राहु के साथ पहुंच जाएंगे। राहु के साथ जब बुध बैठ जाएंगे जाकर के, तो इसके लिए कहते हैं जड़त्व योग बनाते हैं। अब जड़त्व योग अच्छा नहीं होता। बुध काय के मालिक कहे गए हैं, बुध कहे वाणी के मालिक कहे गए हैं, बिजनेस के मालिक कहे गए, वाणिज्य के मालिक कहे गए हैं, शिक्षा के मालिक कहे गए हैं, फाइनेंस के मालिक कहे गए, लेखन जोखन कार्य के मालिक कहे गए हैं। इनका कार्यकत्व है, ये चीजें कराते हैं आपसे। वाणी से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं जड़त्व योग के कारण इनमें कमी आएगी। लेकिन आज बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव होने वाला है इस जड़त्व योग का और नीचत्व योग का। बुध नीच भी हो गए और जड़त्व योग में पहुंच गए, तो ये भ्रमित करेगा आपकी बुद्धि को और वाणी को ये राहुदेव। तो कैसे और क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, उसको हम समझते हैं। 4 राशियों का एपिसोड हमारा चल रहा है। आज बात करेंगे हम सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए दूसरे घर के स्वामी बनते हैं ये, और लाभ भाव 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो दोनों स्थान तो बुधदेव के पास श्रेष्ठ कहे गए। दूसरा भाव होता है आपका बुद्धि का, वाणी का, परिवार का, धन का। 11वां भाव होता है आपकी डिजायर का, उन्नति तरक्की का, बड़े भाई बहनों का। तो वहां के स्वामी हैं। कहां बैठे हुए हैं आपकी राशि के अनुसार? तो राशि के अनुसार बैठे हुए हैं ये 8वें घर में। तो 8वें घर में जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी बुद्धि खराब करेगा, आपकी वाणी खराब करेगा, आपकी फाइनेंस खराब करेगा, आप जो शिक्षा ले रहे हो उसको भी खराब करेगा। 8वें घर में बैठ करके वैसे ही कमजोर हो गए और नीच गए हो गए, तब भी कमजोर हो गए, और जड़त्व प्राप्त कर लिया, राहु के साथ बैठ गए, तो बुद्धि तो भ्रमित होनी है। वाहन को आप सोच समझ करके चलाएं, कहीं चोट फेंट लगने की संभावना बनती है। ये 7 मार्च से 25 मार्च तक आपके लिए थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। बुद्धि को अपने को बिल्कुल नियंत्रित करके चलना पड़ेगा। ऊट पटांग कोई निर्णय ना लें, ऊट पटांग किसी कार्य में व्यापार में ना जुड़ जाए बिना सोचे समझे। अहम भावना दे देगा आपके बुद्धि और वाणी पर, अपने आप अपने काम को बिगाड़ोगे। फिर राहु आपके लिए अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि ये वाणी को दूषित करेगा, आपको अहम देगा। क्योंकि आपके दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो आपको अहम देगा, और आपके लिए एक अहम की भावना जो होगी, जो निर्णय लेने का जो होगा, बड़प्पन जो होगा आपका, बड़बोलापन, वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएगा। आपके पास कोई कस्टमर आया और आप उससे लाभ उठाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे प्रभाव में बह गए आप कि आपने वो अपने आप को बड़ा चला करके शो करना शुरू कर दिया, और जो आपके पास जिस मकसद से जो व्यक्ति आया था वो वहां से उठ करके चला गया। तो आप अपनी वाणी की और बुद्धि के माध्यम से अपना काम स्वयं बिगाड़ेंगे। वाहन संभाल करके चलाएं, अष्टम भाव अच्छा नहीं, चोट फेंट लगने की संभावना बनती है, कोई रोग होने की भी संभावना बन जाती है, क्योंकि ये आपके लिए त्वचा रोग वगैरह दे सकते हैं। बात पित्त कफ तीनों रोगों का इनके पास कार्यकत्व होता है बुधदेव के पास। आय में भी आपके में कमी रहेगी, क्योंकि ये आय के भी स्वामी हैं। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनके साथ तालमेल बना करके रखें, नहीं तो आपकी सरदर्दी ज्यादा हो सकती है। इसलिए आप बड़ों की बात मान करके चले, अपने गुरु जैसे लोगों की बात मान के चले, पिता की बात को मान करके चले, उनसे परामर्श लें, तो आप अपने काम को
निकाल सकते हैं। फिर भी आप 25 तारीख तक जो निर्णय लेना चाह रहे हैं, व्यापार बिजनेस बदलना चाह रहे हैं, नया खोलना चाह रहे हैं, तो अभी आप रुकिए, आपके लिए अनुकूल समय नहीं है। बात करते हैं हम अब आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर आपके लिए नीचत्व वाला जो नीच राशि में आ रहे हैं वो आपके लिए क्या फल प्रभाव देगा, राहु आपके लिए क्या प्रभाव देगा, राहु और बुध बैठ करके आपके लिए क्या प्रभाव देंगे। तो राशि के मुताबिक हम बात करें तो ये आपके दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो कहाँ के स्वामी है? आपकी राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है और 10वें कर्म क्षेत्र के स्वामी है। और आपके व्यापार से दैनिक व्यापार में आप पहुंच गए तो आपका दैनिक व्यापार अच्छा बनेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, आर्गुमेंट से बचेंगे, तीखी वाणी ना बोले आप, नहीं परिवार में विद्रोह फैलेगा। पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी, लेखा जोखा बिल्कुल बराबर रखें अपना। यदि आपने अपने लेखा जोखे को, जो आपका एक कोई आप चीज को लेकर के चल रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं आप, या जो जहां भी आप व्यापार कर रहे हैं, तो उसके किसी पार्टनरशिप में भी आप काम कर रहे हैं, तो आप टू द पॉइंट हर चीज को लिख करके कि मैंने इतना यहाँ खर्च किया, मेरा ये यहाँ हुआ, एक शेड्यूल के आधार पर यदि आप चलेंगे तो समय बढ़िया रहेगा। नहीं तो अन्यथा आपके साथ धोखा होने की संभावना हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है। बुध बैठे हुए, नीच के बैठे हुए तो बुद्धि थोड़ी मलिन रहेगी, तो आप वाणी पर कंट्रोल रखें, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखें, क्यों बुद्धि को भ्रमित होगी तो आप कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर करोगे। तो यहां बैठ करके वैवाहिक जीवन में आपके में कुछ उथल पुथल नजर आ रही है, तो उसको संभाल कर। कर्म क्षेत्र की बात करें हम आपके, क्योंकि वहां के भी स्वामी है, जो आप व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों में आपको बहुत सोच समझ करके और निर्णय लेकर के किसी के लिए कुछ भी काम आप इस तरह का कर रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसी गलतियां ना हो ताकि आपके मान पर, सम्मान पर, प्रतिष्ठा पर कहीं दाग लगे। इस तरह से आपको सोच समझ करके चलना पड़ेगा। अब देखते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर क्या काम करने वाला है, क्या प्रभाव देने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये 12वें घर के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, और ये कहां बैठे हुए हैं? छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु का छठे भाव में जाना तो ठीक रहता है, लेकिन बुध वहां पहुंच गए तो आपको डिस्टर्बेंस करेंगे, आपके शत्रुओं को परास्त भी करेंगे ये। लेकिन जो शत्रु आपके लिए कुछ नुकसान देना चाह रहे थे तो वो नुकसान से आप बच जाएंगे। कर्जा ना लें इस पीरियड में, कर्जा किसी को ना दें। यदि कर्जे का लेन देन आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रपंच में फंस जाएंगे। तो इस समय सोच समझ करके चलना, कोई डिसीज ना ऐसी हो जाए आपके लिए, चर्म रोग ना हो जाए आपके लिए, ये आपको देखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप विदेश से जुड़ना चाह रहे हो, विदेश जाना चाह रहे हो, तो अभी रुके, अभी अच्छा अनुकूल समय नहीं है आपके लिए। और पारिवारिक दृष्टिकोण से, आपके बिजनेस की दृष्टिकोण से, आपके बुद्धि और विवेक ज्ञान की तरफ से हम ये बात करें तो आपको बहुत सोच समझ करके चलना होगा। बाकी आपका साथ देगा, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि बुद्धि और वाणी के मालिक बुध देव भाग्य के भी मालिक हैं, वो छठे घर में चले गए, तो भाग्य में अभी कहीं जो आप धार्मिक स्थलों पर जाना चाह रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके बाद में जाइए। आप किसी धर्म कर्म के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो रुकिए, अभी 25 तारीख के बाद में किसी चीज का निर्णय लीजिए। इस प्रकार से तुला राशि वाले जातकों के लिए भी यह गोचर ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। दोनों भाव अशुभ कहे गए। और कहाँ चल रहे हैं ये आपके, जो प्रवेश करेंगे कहाँ करेंगे? ये आपके 5वें भाव में करेंगे, और बुद्धि विवेक ज्ञान का घर है ये। और गुरु के राशि में जाकर के वहां पर जाएंगे तो आपको बुद्धि विवेक ज्ञान तो आपको होगा, ज्ञान तो आपको बढ़ेगा, लेकिन वो ज्ञान जो आप 100% लेके अच्छा चल रहे थे, वहां 90% की बात कीजिए आप, कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। आपकी बुद्धि मलिन होगी, बुद्धि को जड़त्व प्राप्त हुआ राहु की वजह से, तो भ्रमित करेगा, निर्णय सही नहीं लेने देगा। आपके
जो पार्टनरशिप है, जो आपके लव रिलेशन है जिन लोगों के साथ, वो भी आपके लिए भ्रमित कर जाएंगे या खुद भ्रमित हो जाओगे। तो ज्यादातर ये संभावना बनती है कि आप स्वयं भ्रमित होगे। आप सोचोगे कुछ, कहना कुछ चाहोगे, करोगे कुछ। तो करनी और कथनी में जहां पर फर्क पड़ेगा तो वो डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो लव रिलेशन में आप सोच समझ करके चलिए। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोच समझ करके कीजिए। और ये 25 तारीख तक यदि आप इसके लिए स्थगित करना चाहते हैं तो उस समय तक उस कार्य को स्थगित कीजिए। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत सोच समझ के निर्णय लें। पेपर देने के लिए जा रहे हैं, आपकी परीक्षा चल रही है कोई, तो आप उस समय बहुत विवेक से, बहुत धैर्य से आप काम करें, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर देगा, ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा कि मुझे तो सब कुछ याद है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। जितने मार्क्स आपके आने चाहिए थे वो मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे। धन के आपके योग बने रहेंगे, आप किसी न किसी प्रकार से धन प्राप्त करते रहेंगे, आपकी डिजायर पूरी होंगी, लेकिन जो बड़ी डिजायर है आपकी उनमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। इस प्रकार से ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर राहु का जड़त्व योग बना करके जो बैठे पंचम भाव में, इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। आपको अपनी बुद्धि और वाणी पर विवेक रख करके, ज्ञान कंट्रोल करके उसको आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये 18 दिन का जो समय है आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला। इसी के साथ यदि हमारा ये चैनल आपके लिए अच्छा लगता है, इसकी जो आप इसका लाभ उठा रहे थे, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।